कि बेटा बहुओं से कि भाई मैं सर्विस करता था इधर उधर, तो तुम्हारी माँ अकेली रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो अब हमारे घर का जो पूर्वजों का धन दौलत थी, सोना चांदी आदि जो आप थे, अब वो यहाँ रख के कोई चोरी कर लेता। तो मेरा एक साथी था, उसकी यहाँ मैंने रख दिया था। अब मैंने देखा मेरे घर में खूब बड़े बेटा हो गए, बहुएं भी हैं, अब तो कोई चिंता की ऐसी बात नहीं, तो कहीं ऐसा नहीं मैं मर जाता और ये वहीं का वहीं रह जाता था, इसलिए आज मैं जो वापस लेकर आया। बोल बस इतना ही करना, ठीक है। अब एक रिक्शा किराया किया, रिक्शा में उसको बेटी को बक्सा था ना, उसको रख दिया, रिक्शा करके वहां पहुंचे, दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, बड़ी बहू निकल के आए, बोले पापा जी, बोले बेटा जरा उसको उठाना, तो उठाने लग गई। बोले पापा जी इसमें क्या? अंदर ले गई, बोले बेटा पैसा दिया रिक्शा वाले को, तो बहू ले गई, पैसा जो भी 10-50 रुपए थे वो दे आई। आगे पास बोले पापा जी इसमें क्या? बोले बेटा सुन तो से, अंदर ले जाओ। अंदर ले कमरा में छोटी बहू भी आ गई, पत्नी भी आई, बच्चे बोले क्या बात है, बेटा भी आ गए दोनों। बोले बेटा बात ये है, मैं सर्विस करता था, अब घर में तुम्हारी माँ अकेली थी, ये छोटे छोटे बच्चे थे, और हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति थी, जो सोना चांदी हमारे दादा परदादा की पुराने जमाने के, अब मैंने विचार किया कोई चोरी कर लेगा भाई, अब मैं तो रहता नहीं था, तो मैंने अपने साथी के यहाँ रख दिया। अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, तुम्हारे घर में बहू है, बेटा है, सब पूरा परिवार है, तो अगर मैं मर जाता फिर तो ये तो आप लोगों को तो मालूम ही नहीं था, तो ये तो वही रह जाता, इसलिए मैं अब इसको घर पे ले आया हूँ। अब दादा की सेवा चालू है, पर साथी ने कह दिया था चाबी मत देना किसी को पर वह दादा ने भी अच्छे से कमर में बांध कर चाबी को अच्छे से दुबका के रख रखा था, चाबी मत देना। सेवा प्रारंभ है, छोटी बहू आए सुबह सुबह तो हलवा बना के लाए, पापा जी हलवा खा लो, छोटी बहू सोचने लग गई और बड़ी सेवा कर रही, चाबी कमर इसको दे दे, तो छोटी बहू पोहा बना के लाए। शाम के समय बेटा जब आए तो रसमलाई लेके आ रहे हैं, बड़ा बेटा रसगुल्ला लेके आ रहे हैं, कभी समोसे लेके आ रहे हैं। अब तो पहले लाए पापा जी के कमरे में आके बैठे, छोटा बेटा है तो पहले पापा जी के कमरे में बैठे, बाप को डर था कि कमरे में इसको चाबी दे दे। बढ़िया तरह से वो बहू बेटा ने सेवा करी, अंत समय आ गया, अब तो दादा के प्राणांत होने लग गया, सब मेरे आवाज निकलने नहीं, बोले दादी हाँ कुछ कहना चाहते हो? चले गए। आओ मर तो गए, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान है वो चाबी की तरफ, जल्दी जल्दी ढूंढने लग गए। अब जैसे ढूंढने लग गए देखा तो चाबी बांध रखी थी, दिया नहीं, बता दे देना मत चाबी। अब खोल के जल्दी से सब बहू बेटा बैठे चारों ओर से खोला, दादा जैसे खोला तो देखा उसने जीवन में सत्यों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, इसे जीने की कला प्राप्त हो। ये संसार झूठा है, युक्तियों से जीवन जी सकता है, शास्त्र प्रमाण है मेरी बात का, श्रुति स्मृति युक्तेन नहीं, मैं गलत बोल गया, श्रुति स्मृति तर्क, ऐसा शास्त्र कहते हैं शंकराचार्य जी, श्रुति स्मृति तर्क संग्रह, तर्क युक्तेन, अर्थात शास्त्र सम्मत पुराण सम्मत और तर्क बुद्धि से ही सिद्धांत का निरूपण करना चाहिए, या सिद्धांत का निरूपण होता है। बोलो गोविंद भगवान की
जन बल, धन बल और ईश्वरी परमात्मा आत्मा। बाहुबल आपके अंदर है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, कब साथ छूट जाए। आपको बीमारी हो गई, कोई रोग पैदा हो गया, शरीर जीर्णशील हो गया, ये शक्ति खत्म हो गई, क्या भरोसा कब खत्म हो जाए। जनबल, आज लोग आपके साथ में कोई भरोसा नहीं है, आप चुनाव हार गए तो दूसरे के साथ घूमना चालू हो जाए, तो बात करना पड़ेगा। समाज है, समाज का भरोसा नहीं है। आपके पास में सब कुछ है तो आपके साथ में पद प्रतिष्ठा है, जब आपको कुछ नहीं रहेगा तो आपको कोई नमस्कार करने वाला नहीं। इसलिए बेचारे सरपंच जी चुनाव जीतने के बाद में जब दूसरा चुनाव हार जाते ना तो 5 साल जितना आनंद लिया ना बस 10 गुना और ज्यादा दुख होता है। जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे अब तो उसकी तरफ से घूम फिर लेते, मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर देते, उठाते ही नहीं है, बिजी कर देते। धनबल, यदि आप तीसरा है धनबल, धनबल के द्वारा आप चलो लोगों को अपनी तरफ कर सकते हो और भी कुछ कर सकते हो, और इस धनबल का क्या भरोसा। जब आपको कष्ट आएगा, मान लीजिए कोई परेशानी आ गई, धन तो घर में ही रखा है ना, कोई साथ में लेके थोड़ी घूम रहे हैं, उस समय भी इसका सहारा रहेगा। धनबल का भी कोई भरोसा। और धन भी स्थिर नहीं होता, लक्ष्मी तो हमेशा चलायमान रहती है, आगमा पायु नित्या है। जैसे आपने ये दक्षिणा दी, इसको उठा के हमने मान लीजिए साबुन तेल खरीदलाए या मोबाइल में बैलेंस डाल दिया हमने, तो उनके पास में पहुंच गया। बैलेंस वाले ने अपने घर में पत्नी को सब्जी लाने के लिए दे दिया, सब्जी वाले के पास पहुंच के सब्जी वाले ने अपनी धर्मपत्नी को दे दिया, और धर्मपत्नी ने अपने बच्चा की फीस में लगा दी। टीचर पे पहुंच गया, अब टीचर की बेटा को जरूरत थी पेन कॉपी लाने के लिए तो उन्होंने बेटा को दे दिया, बेटा का फिर दुकान वाले को, ये तो चलता ही रहता था, चलाए मान। कब साथ छूट जाए कोई निश्चित नहीं, परंतु एक बल है सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। परमात्मा ईश्वर का जो बल है ना वो कभी साथ नहीं। तो जब गजेंद्र ने विचार किया, अपने बाहुबल का प्रयास किया, नहीं जीत पाया, साथी और परिवार ने भी साथ दिया तब भी नहीं छूट पाया, अंत में एक ही सहारा रह गया भगवान। तो गजेंद्र ने पूर्व जन्म में जो स्तोत्र याद किया था वो इस जन्म में भगवान की स्तुति करने लग गया। न तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूप रूपोय रूपाय नमः आशर कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमोदराय मनश्चेतसामपि। मैं उस परब्रह्म परमात्मा श्री हरि गोविंद का स्मरण करता हूँ जो सृष्टि के आदि बीज हैं और सबके साक्षी हैं, सब में व्यापक हैं, सबके माता हैं, सबके पिता हैं, मन बुद्धि के भी साथ माने अधिष्ठान देवता हैं, तथा जो मेरी अपनी आत्मा में विराजमान है, ऐसे भगवान श्री गोविंद का मैं स्मरण करता हूँ। इसमें ये गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है ये अद्भुत है। इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ 29 श्लोक और गजेंद्र मोक्ष के 29 श्लोक है। मैंने तो आपको 21 श्लोक का बताया। इन श्लोकों में भगवान की अद्भुत स्तुति की गई है। कहा गया है कि जो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है कितने भी कष्ट परेशानी दुख में हो प्राणी निश्चित रूप से कष्ट का निवारण हो जाता है। कोई कर्जा हो जाए, केस हो जाए, आदि कोई भी समस्या हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। ये जादू टोना फसल बहुती झाड़ के चक्कर में समय नहीं बताते। अगर माता बहनों को ये झाड़ फूक वालों के यहाँ जाना छोड़ देना तो बेचारे सब के सब मक्खी मार में रहेंगे, सब सिद्धि रखी रह जाएंगी उनकी।
वो तो माता है चली जाती है पूजा, तो जब बनता रहेगा काम। अंत में स्तुति करने के बाद में गजेंद्र रोने लगे, क्योंकि भगवान तब भी नहीं आए। जोर से रोते हुए उन्होंने गोविंद पुकारा। गजेंद्र कहते हैं वो शब्द तो भगवान को वैकुंठ में सुनाई दिया था, विंद पर तो भगवान तालाब के वहां पर आए। कहते हैं तीन गति से भगवान आए थे कि नंगे पैर, खड़ाऊ नहीं पहनी, ग्राहक गरुड़ में बैठ के नहीं आए भगवान, गरुड़ की चाल भी तो मन की गति से भगवान आए। अब मन की गति तो बहुत तीव्र, मन की गति तुरंत होता है। कहते गरुड़ जी में नहीं आए भगवान, मन की गति से आए और वहां पर पहुंचे। उस समय भगवान ने देखा बड़ा सुंदर तालाब है, उस पर फूल कमल के जो खिले हुए थे वो टूट रहे हैं, पूरी कीचड़ मची है जल में, और गजेंद्र भी कीचड़ से लथपथ हो गया है, पूरा सड़ गया है कीचड़ में। ग्राह भी बार बार खींच रहा है उसको, और वहीं पर भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन था जैसे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा एकदम ग्रह कट गई, बाहर आया। गजेंद्र ने वहीं पर एक कमल का फूल उठाया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब विचार करें, भगवान की वहां प्रार्थना करी, भगवान ने कृतार्थ किया, लेकिन एक बार भगवान ने जो वचन दिया वो अद्भुत है, अनुकरणीय है। जीवन में उतारने ही होंगे, उतारना ही चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। जो हमारे माता है उम्र वाली, यहाँ की भाषा में बाप बोलते हैं, और जो दादा है उम्र वाले जो थोड़ा चल फिर नहीं सके अथवा बैठकर ध्यान पूजा नहीं कर सकते, या ऐसा शरीर असमर्थ है, उनके लिए तो रामबाण दवा है भगवान के भजन और ध्यान की, ईश्वर प्रार्थना। पता क्या है, यहाँ पर भगवान वचन देते हैं, ये मां त्वां सरश्चेदं गिरिकानंदरकाननं वे कीचको वेणुना गुल्मानि सूर्यपान। जो प्राणी मुझे, गजेंद्र को, तालाब को, कीचड़ को, कमल के फूल को, गरुड़ जी को, ग्रह को, यहाँ के पेड़ पौधों को, गिरी पर्वत को, जो प्राणी इस प्रकार से मुझे याद करता है मैं उसे ही प्राप्त हो जाता हूँ, अर्थात उसे गजेंद्र घोष के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी युक्ति मिल गई हमको, उपाय मिल गया भजन करने का। मैं इस बात को थोड़ा खोल के आपको, श्रीवत्सम कौस्तुभम माला गदा को मोदिकीम ममा और सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पतेश्वरम पदगेश्वरम। माने भगवान कहते हैं जो मुझको, मुकुट को, कौस्तुभमणि को, गदा को, कमल को, घुंघरू को, पीले पीतांबर को, इसको भी स्मरण में लेता है। सर्वेन्द्रिय दृष्टम सर्वप्रत्यहेतवे असंख्यावयम युक्ता सभाषाते नमः। जो ऐसा करता है उसे मेरा ही सानिध्य प्राप्त होता है। आप इसको ऐसे समझें, इसको खुल के बताते हैं कि आप जैसे सुबह जागे और जाकर स्नान ध्यान किया नहीं किया कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी उम्र है भाई, जवान अवस्था है तो स्नान करना ही चाहिए। शरीर असमर्थ है तो एक बात अलग है, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो ब्रह्ममुहूर्त में स्नान कर लेना ही चाहिए। जहाँ है लेटे लेटे करो, अथवा सोते अथवा बैठ के करो, वृद्धावस्था ऐसे आप मत करो। कल्पना करो घनघोर एक पहाड़ है, पहाड़ पर घनघोर जंगल है, उस जंगल के बीच में एक तालाब है और उस तालाब में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं। उस तालाब का जो जल है शीतल और स्वादिष्ट है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, बड़े बड़े फल फूल वहां लगे हुए हैं, बड़े बड़े
पक्षी वहां पर चहचहा रहे हैं। उसी समय गजेंद्र आया और उसने आकर जल पिया, स्नान किया, कीचड़ मचाई। ग्राह ने पकड़ लिया, छुड़ाने का प्रयास किया, पत्नी बाल बच्चे छोड़ गए, भगवान की आराधना करें। उसी समय भगवान वहां पर आए। भगवान ने पीले रंग का पीताम्बर पहना था, सोने का मुकुट है, भगवान के 4 भुजाएं जिसमें शंख चक्र पद्म गदा आयुध धारण कर रखे हैं। भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, भगवान के पैरों में घुंघरू है, भुजाओं में बाजूबंद है, मंद मंद मुस्कान है, हाथों में चक्र के द्वारा ग्राह पर छोड़ दिया, वो मर गया। इसके बाद में भगवान वहां पर खड़े हुए हैं। गजेंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, स्मरण किया, भगवान ने उसका दुख का निर्वाण किया, वहीं पर अदृश्य हो गए। अब इसमें कौन सी माला की जरूरत है, कौन से पाठ पूजा की जरूरत है, कौन से स्नान करने की जरूरत है? आप ऐसे इस प्रकार से मन में ऐसे बैठे बैठे कल्पना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गजेंद्र मोक्ष के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं उसे मेरा सामने। अब बताइए आप, संसार में इससे सरल कोई उपाय हो सकता है भगवान के ध्यान का, भजन का? अब जो व्यक्ति ऐसा न करे, इसको भी नहीं कर पाए तो क्या उपाय? अब तो ये उपाय, किसी नदी में जाओ, गले में पत्थर लटका लो, डूब जाओ। अब क्या उपाय होगा? ये भी नहीं कर सकते। और ये प्रमाणित है, जो आपको बताया ना, एकदम भीतम प्रपन्नम परिपात दया मृत्यु प्रधावतरणम तमीमहि। इस प्रकार से मेरी शरणागति स्वीकार करता है वो मुझे ही प्राप्त तभी ही। जो कोई प्राणी इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं ये कौन था? बोले ये गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था? गजेंद्र जो है पांडव द्राविड़ देश का पांडव राजा था। पांडव नहीं, पांडव। और ये द्राविड़ देश माने तमिलनाडु से है, द्राविड़ देश में वहां का राजा था पूर्व जन्म में। तो इसने क्या किया, राजपाट का त्याग करके सारी जवान अवस्था में ही और तपस्या करके बैठ गया था। जटा बटा रख ली था, चंदन लगाए। अगस्त मुनि उस रास्ते से निकल रहे थे तो उसने अगस्त मुनि को प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले राजा होकर मुझे प्रणाम नहीं लगा। उसने ये सोचा कि भाई मैं भी तो तपस्वी हूँ, मैंने भी तो महात्मा बन गया, मैं भी तो योगी हूँ। अगस्त मुनि ने कहा मूर्ख, तुझे विवेक ही नहीं है, अपने कर्तव्य धर्म का त्याग करके ये बाबा जी बना फिर रहा है। आप देखो ना बहुत सारे लोग हैं गृहस्थाश्रम में रहते, कथा करने लग गए, फॉलोवर्स बना लिए, शिष्य बना लिए, आश्रम बना लिया, अब दोनों काम कर रहे हैं, गृहस्थीगिरी भी कर रहे हैं, बाबागिरी भी कर रहे हैं। ये 50-50 है ना, फिर क्या होता है, जेल में पड़े नहीं। एक पक्ष होना चाहिए, या तो गृहस्थी बनाओ या महात्मा बनो, दोनों उनका लाभ लेना चाहते हैं। तुम्हारा जो कर्तव्य राजपाट करना था उसको क्या करके तुम ये तपस्वी का वेश धारण करी हुए, और वो भी हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण को देखे प्रणाम नहीं कर रहे, बोले हम ही तो महात्मा है, जटाजू धारण कर रखे हैं, हम ही तो कथावाचक हैं। ऐसे तिलक लगा लो, कालो चंदन और एक पट्टा लगा लिया, ये रुमाल हाथ में ले लिया, बोले हम भी तो कथावाचक हैं। अब प्रणाम करने में साधु महात्मा को शर्म आती है, मेरे फॉलोवर्स हैं इतने, ये बाबा महाराज क्या प्रणाम करें हम? कथावाचक हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, डायरेक्ट राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं। कथा कर रहे तुरंत लिख देंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भागवत के मर्मज्ञ भागवत। भाई हमारा जो कर्तव्य है गृहस्थाश्रम में, या तो विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह कर लिया, बाल बच्चे हो गए, घर परिवार की जिम्मेदारी है उसको पूरा करो। जब बहू बेटा योग्य हो जाए, काम करने योग्य हो जाए, तब चलो महात्मा बन जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप तो आधी उम्र में आप गृहस्थाश्रम छोड़ के जाते हो। जो कोई भी प्राणी जवान पत्नी को त्याग कर साधु बनता है, छोटे बच्चों को छोड़कर जो साधु बनता है, चाहे वो संसार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसको माने, प्रणाम करे, सांसद विधायक उसकी आगे
पीछे घूमे, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया उसके पीछे घूमे, चैनल खुले, कुछ भी होने वाला नहीं है। 100% अधोगति में जाएगा। धन संपत्ति प्राप्त हो जाना, मान सम्मान प्राप्त हो जाना, ये नेता और मीडिया इनका तो कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऊपर उठा देते, नीचे से ज्यादा खींच लेते बाहर। समझ लीजिए, जो महात्मा, नेता और मीडिया इनके संपर्क में आ गया, इनके साथ में रहने लग गया, समझ लो बेचारे का कलमा पड़ गया, उसकी बलि तो चढ़नी ही है। क्या हमारे कब उसको गिरा दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए गृहस्थाश्रम में है, पहले धर्मपत्नी जवान अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, गृहस्थ धर्म का ही पालन करना चाहिए। बोले हम तो धर्म का प्रचार करते हैं, अरे तुम प्रचार करते घर परिवार को तुम संभाल नहीं पा रहे, क्या प्रचार करोगे तुम? 100% अधोगति की जाती है। जब बहू बेटा हो जाए, बच्चे हो जाए और सामर्थ्यवान बन जाए, तो त्याग करके फिर भगवान के भजन के लिए अगर संन्यास हो जाए, कोई बात की बात नहीं, या फिर विवाह मत करो, छोटी उम्र से ही महात्मा बन जाओ, तो कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं करेगा। तो वहां पर अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया, अरे मूर्ख, तो जानवर की तरह बैठा ही रहा, हमको देखकर खड़ा भी नहीं हुआ, हमको प्रणाम भी नहीं किया, जा हम तुझे श्राप देते हैं, अगले जन्म में तू हाथी बनेगा, तो वही गजेंद्र बना। लेकिन भगवान की हुई आराधना पूजा पाठ में नृत्य थोड़ी आती है, इसलिए उसके अंदर भगवान की भक्ति थी। और वो जो दूसरा था, वो भी पूर्व जन्म में राजा था, और वो भी वहां पर ग्रह माने बना था, मगर जो शत्रुता पूर्व जन्म की शत्रुता का रूप में ऐसा यहाँ पर। बोलो गोविंद भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद में अब कथा आती है समुद्र मंथन। ये कथाओं का तात्पर्य थोड़ा है, तो बोलते हैं ना, इसमें राग देश से नहीं बोलते, ये उस कथा का तात्पर्य है। अच्छा आप बताओ, आप तो 100 बार भागवत सुनो, तो जो भागवत में कथा आएगी नहीं थोड़ी आएगी, जो इसमें है वही तो बोलेगा ना कथावाचक, लेकिन उसका तात्पर्य समझना है, बार बार उसका भावार्थ समझना है कि भाई इसका भावार्थ ये है और हमें अपने जीवन में ये एक साधन है। इसलिए भागवत जो है साधन है। बार इन कथाओं का माने श्रवण करके इसका जो भावार्थ है, जो रस है, वो हमें पीना है, उस रस का आनंद लेना है, और उस रस का पान करने पर कल्मशों का नाश करना है, उसी जीवन में करना है। तो यहाँ पर रस की कथा ये है, भगवान बताते हैं कि अमृतोत्पादन यज्ञ क्रियताम वर्णितम। और एक कथा ये है, एक बार देवतागण भगवान श्री हरि के पास में पहुंचे, कहने लगे प्रभु ये असुर लोग बार-बार हमें सताते हैं, ऐसा कोई उपाय किया जाए कि हमारी संख्या घटे नहीं और हम सामर्थ्यशाली बन जाए। भगवान ने कहा देखो एक उपाय है। बोले क्या? बोले समुद्र मंथन करो, अमृत लेके उसका पान करो, और पान करके आप जो है सामर्थ्यशाली हो जाओगे, फिर असुरों से नहीं हार पाओगे। परंतु एक बात है, समुद्र मंथन आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें संख्या ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए असुरों से मित्रता कर लो, दोस्ती जोड़ लो, साथ मिलकर ऐसा करो, चलो ठीक है। अब देवतागण देवराज इंद्र को आगे करके और वहां पहुंचे जहां राजा बलि था। उस समय राजा बलि असुरों का राजा था। ये तो राजपाट बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, ऐसे ही राजपाट है। भगवान के भक्त प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के हुए बलि, और बलि के हुए बाणासुर। ये उनकी वंशा। इन लोगों ने भगवान विष्णु की ही भक्ति करी, बाणासुर ने भगवान शिव की करी, लेकिन बलि तक तो भगवान विष्णु की आराधना करी। इस बात
राजा जो असुरों के राजा बलि थे वो अपने दरबार में बैठे हुए थे, वहां पर समस्त देवतागण आए। असुरों ने देखा और राजा बलि से कहने लगे, असुरों महाराज, बोले हाँ देवता आ रहे सबके सब, ये तो बहुत अच्छा मौका है, पकड़ लो इनको, मार डालो। मरने के लिए आ गए अपने दरवाजे पे और सब लोग पे राज कर लेंगे। राजा बलि बोले कि देखो नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ वो आ कैसे रहे, क्या है उनके हाथ में? बोले उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। तो बोले ऐसी अवस्था में अपने दरवाजे पे आए हुए शत्रु ही क्यों ना हो उसका मान करना चाहिए। वो तो अस्त्र लेके तो आए नहीं, तो क्या हुआ? उन्होंने राजा बलि ने असुरों को समझाया और आगे बढ़कर जैसे एक राजा दूसरे राजा का सम्मान करता है, राजा बलि ने देवराज उनका सम्मान किया। सब बैठ गए, पूजन किया। देवराज इंद्र बोले कि यस्मितस्वे मृत्युग्रस्तो अमरो भवेतः, हे भाई हमें अमृत का पान करना चाहिए, ऐसा भगवान ने हमको आदेश दिया है। तो हमारे मन में एक बात आई, मन में ये बात आई कि हमने विचार किया कि हम दोनों एक ही पिता की संतान, कश्यप ऋषि की। यद्यप दोनों माँ हमारी अलग है लेकिन पिता एक ही है और माँ की सभी बहन है, क्योंकि अदिति माता देवताओं की माँ है और दिति माता असुरों की है। हमारी माँ भी दोनों बहन बहनें मौसी हैं और हमारे पिता भी एक ही हैं। तो हमने विचार किया भाई अमृत का पान अकेले क्यों किया जाए, अपने भाइयों के साथ में मिलाकर किया जाए, ऐसा हमारा मन में विचार हुआ। इसलिए हम आपके पास में आए कि हम दोनों भाई मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। लड़ाई ये सामाजिक बात है, इसको भी समझना पड़ेगा भावार्थ, क्योंकि भागवत में सभी विषयों का निरूपण किया गया। विद्यावता भागवती परीक्षा, सभी विद्याओं का इसमें समावेश है। इसलिए अगर किसी की परीक्षा करनी है तो भागवत का अध्ययन देखना चाहिए विद्वान, ये अर्थ है। भाई भाई ही होता है। बाहर के लोग जो होते हैं वो कुछ समय के लिए आपके साथ होते हैं, जब आप विपदा पड़ेगी आपका साथ हो जाएंगे, लेकिन भाई आपस में लड़ते हैं फिर भी माने वो साथ रहेंगे। सूतक भी लगेगा तो भाई को लगेगा। तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए, आपस में मन मुटाव हो जाए तो आपस में ही रखें, बाहरी लोगों को उसमें इंटरफेयर कैटेगरी में नहीं करना चाहिए। आपस में भाई भाई लड़ाई हो जाए तो वो वहीं तक रखे, विरोध रखे कोई बात नहीं, प्रकृति का नियम है, परंतु अन्य लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं रखना चाहिए। लोग क्या है, एक आपके साथ हो जाएगा, एक दूसरे भाई के साथ हो जाएगा। देखो ये कथा की है, जब पांडव वनवास में थे और दुर्योधन ने लाव लश्कर के साथ में जंगल में डेरा डाला उनको अपमानित करने के लिए, तो नदी में स्नान कर रहे थे, वहां पर केवल अपमान करना था पांडवों का। तो उस समय गंधर्व आए वहां, चित्ररथ जो अर्जुन के मित्र थे, वो स्नान कर रहे थे नदी में। दुर्योधन ने कहा हटो, हम राजा हैं, हस्तिनापुर के नरेश हैं, यहाँ से घाट खाली करो, हम स्नान करेंगे, विहार करेंगे। गंधर्व बोले मनुष्य होकर हम पे नहीं लगी, हम पे शासन। रात तत्काल युद्ध हुआ और उस युद्ध में सबको परास्त कर दिया, दुर्योधन को, दुशासन को, कर्ण को, सब परास्त हो गए। और उनकी जो पत्नियां थी उनका गंधर्व जो है अपहरण करके ले जाने लग गए, सब बंदी बना लिए गए, दुर्योधन को बंदी बना लिया। कुछ सैनिक वहां से दौड़कर पांडवों के पास, जंगल में रह रहे थे, वनवास था ना 14 साल, 13 साल बताया ऐसे ऐसे होगा। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, हवन पूजा, उन्होंने अपने भाई मौन तोड़कर आचमन करके अर्जुन और भीम से कहा अरे जल्दी जाओ और अपने भाई दुर्योधन को छुड़ा लाओ और धर्मपत्नियों को छुड़ा लाओ। भीम बोला अच्छा होगा, जो काम हमें करना चाहिए था हमारे मित्र चित गंधर्व ने कर दिया, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा मत सोचो, वो हमारा भाई है। यद्यपि हम अपने लिए 5 पांडव अलग हैं, 100 भाई अलग हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105 भाई हैं।
अरे भाई सुनो, आज अगर कौरव वंश की स्त्रियों का अपहरण करके गंधर्व में जा रहे हैं, तो देवताओं की सभा में जब वहां पर सभा जुड़ेगी, तो वहां पर अगर किसी ने हमारे कौरव वंशी राजाओं की भरी सभा में ऐसा बोला, अरे आपके वंश की स्त्रियों का अपहरण करके तो गंधर्व ले गए थे, ये हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। हमारे जो पूर्वज हैं जब ये बात सुनेंगे कि भाई हमारे सामर्थ्यशाली बेटा होते हुए इन्होंने अपने कुल की रक्षा नहीं करी, स्त्रियों की रक्षा नहीं करी, तो ये हमारे लिए निंदा की होगी, निंदनीय है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यद्यपि हम आपस में विरोध है, लड़ाई मार का वो विषय अलग है, परंतु अगर बाहर वाली बात है तो 105 भाई हैं, तो अर्जुन भी गए और वहां कुछ लाकर लेके आए। तो ये ध्यान रखना चाहिए भाई, आपस में अगर विरोध हो जाए तो बाहर वालों को उसमें मौका न दे, वो कान फूकते हैं ना तो और बेव्यवस्था होती है भाई। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है, परिवार वालों से कभी कलह नहीं करनी चाहिए। भाई बंधु संबंधी रिश्तेदार जो कुटुंबी लोग होते हैं, कुटुंब से कलह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सहन कर लेना चाहिए, उपेक्षा कर लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। कुटुंब की जो लड़ाई होती है, अगर वो से आप अलग हुए ना तो कहीं की नहीं रहोगे, और कुटुंब के साथ व्यक्ति रहता ना तो उसकी सामर्थ्य रहती। इसलिए हमने विचार किया कि आप भी तो हमारे भाई हो, तो हमें मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। असुर बोले देखो भाई, समुद्र मंथन हम भी आपके साथ करेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बोले नहीं, हम लोग नहीं करें। तो उन्होंने आपस में गले मिल गए, दोस्ती हो गई भाई भाई। अब बोले भाई कैसे मंथन होगा? बोले मंदराचल पर्वत को उठाकर और समुद्र में डालो, और उसके बाद में भाई बड़े नेति कैसे बनेगी? तो वो नागराज बासुकी के पास में पहुंचे, ते नागराज मां मंत्र शिखर योगेन बासुकी, बासुकी नाग के पास पहुंचे। उससे कहा भैया सुनो सुनो, परवीर्यम गुरु तस्मिन् नेत्र बद्धे मुदान्विता, हम समुद्र मंथन करने वाले हैं, आपको हम मंदराचल पर्वत के चारों लपेट कर दोनों ओर से हम मंथन करेंगे, पीछे ये नेति बनाकर, इसलिए आप जो है हमारा सहयोग करो। नागराज बासुकी बोला देखो हम कर तो नहीं, हमारे शरीर घिसेगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले पीने के लिए अमृत हमको भी मिलना चाहिए। ठीक है मिलेगा। उसको राजी कर लिया। इस प्रकार से सभी एकत्रित होकर मंदराचल पर्वत के पास पहुंचे। मंदराचल पर्वत को उठाया, उठाकर चलने लगे। बहुत सारे देवता सुनते तो कहते आधे रास्ते चल पाए और शरीर छीन हो गया, गिर पड़े, कोई हाथ में टूट गया, कोई कुछ हो गया। तब भगवान की याद करें, भगवान विष्णु वहां पर आए और भगवान विष्णु ने उस मंदराचल पर्वत को उठाकर गुरुजी में रखा और आकर सब मिलकर रोने समुद्र में छोड़ दिया। जड़ी बूटी जितनी भी जंगल में होती है उस सब जड़ी बूटियों को उठा कर उन्होंने उनमें समुद्र में डाल दिया। जड़ी बूटियों को डाल दिया मतलब औषधियों को। उसके बाद में चारों ओर से बासुकी नाग को लपेट दिया। भगवान ने पहले ही अनुमोदन कर दिया था इशारा, इसीलिए देवता लोग बासुकी नाग के मुख की तरफ लग गए। देवता के लिए पूछ छोड़ी, देवता खड़े, असुर अलग खड़े हो गए। बोले हम पूछ की तरफ लगे और तुम मुंह की तरफ लगोगे, हम नहीं करते तुम्हारे साथ में मंथन। ठीक आ जाओ। तो उन्हें देवता जो है पूछ की तरफ लग गए और असुर जो है नाग के मुख की तरफ लग गए। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो बासुकी नाग से मुख से बुखार जब निकली ना बिस्की, सब के सब असुर काले हो गए, सब काले हो गए। मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन करते रहे, लेकिन फिर भी मंथन में से कुछ भी नहीं निकला, हताश हो गए। तब भगवान थक गए तो भगवान श्री आए। उन्होंने एक भगवान ने पीला पीताम्बर पहन रखा था, पीला पीताम्बर भगवान के कंधे पड़ा हुआ है और पुराने बाण है, लंबी लंबी लटाएं हैं, एक हाथ असुरों की तरफ, एक हाथ देवताओं की तरफ। भगवान मंथन करने लगे। उसमें भगवान की छवि थी, दिव्य छटा थी ठाकुर की, भगवान विष्णु। मंथन करते करते तब उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला। जो पहले कचरा निकलता है ना, कोई विष निकलता है, हलाहल विष निकला और
और वो विष कैसा था? पूरे महोलवणम हलाहलम हलाहलम मग्रतः, वह विष इतना विषैला था, तदम वेगम दिशि दिशे पूर्यधो, वह विषाग्नि चारों फैलने लग गई, सब जीव जंतु मरने लग गए। जिधर उसकी हवा भी चल जाती थी, हवा से ही सब जीव जंतु मर जाते, पेड़ पौधे सूख गए और विषाग्नि फैलने लग गई, सब घबरा गए। अब क्या करें? भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु का एक काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ, उनसे करो तुम पी जाओ। बोले ये बाबा का कुछ काम धाम तो कुछ है नहीं, ये ले माला समाधि लगाए भजन करते रहते तो उमदा जी पछा जाएंगे। सर्वभूत इंद्रियता, संतों का योगी का जीवन तो सर्वभूत इंद्रियता होता है, इसलिए जाओ, मेरे मत कहना, तुम चल जाओ। अब देवतासुर भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे और भगवान से उनसे कहा कि देव देव महादेव भूतात्मना भूत भावन त्रायण शरणात्मना कृष्णोक्या महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे देवों के देव महादेव, हे भूतात्मा, हे भूत भावन, ये संसार के प्राणियों में निवास करने वाले त्रायमाम, हम आपकी शरणागति में आए हुए हैं। बोले क्यों आए शरणागति में? प्रपन्ना माने आपकी शरणागति में आए। त्रिलोक्यम दहनाद, तीनों लोक जलने वाला है। विषाद माने विषा अग्नि के द्वारा, त्वमेकं सर्वं जगत् ईश्वरो वन्द मोक्षयो न त्वां चरितं कुशलापन्ना हृदयं कुरु। हे ईश्वर, आप जगत के ईश्वर हैं, जगत के पालनहारे हैं, जगत के सहायक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, आपके अलावा हमारी रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तम ब्रह्मं तम देयं से युक्त हैं, ये सबके आत्मा जगदीश्वर, हम आपकी शरणागति आए हैं। भगवान शिव ने पूछा, भाई बात क्या हुई, खुल के बताओ। बोले ऐसी बात है, वो घरा में सारे कर जाएगा। चलो भाई ठीक है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भाई, गृहस्थ आश्रम में अपना व्यक्तिगत एक जीवन तो नहीं मान सकते, कोई धर्मपत्नी होती है वो आधा अंग भाई पत्नी का हो जाता है। जैसे जब विवाह होता है ना, तो पुरुषों का जो जनेऊ जो है 8 साल की उम्र में हो जाता है, देखो भी संस्कार आप यहाँ तो अच्छे से करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं यहाँ तो लाख। माताओं का जनेऊ नहीं होता, तो जब विवाह होता है तो वहां पर दुर्गा जनेऊ होता है शादी के समय। तो वहां पर धर्मपत्नी का जो जनेऊ होता है वो पति के कंधे पे डालते हैं, 2 जनेऊ हो जाते हैं दुर्गा जनेऊ। तो आधा शरीर माने व्यक्तिगत दोनों का जो जीवन होता है वो आधा आधा होता है। इसलिए आप देखो ना अर्धनारीश्वर भगवान का जो होता है ना, ये कारण शास्त्र माने एक पक्षी नहीं हो सकता। जैसे मकान दुकान संपत्ति है तो केवल पति की नहीं है और ना तो पत्नी का है, आधा माने उनका दोनों साथ, 2 शरीर एक प्राणी, 2 शरीर एक प्राणी एक जीवन। तो भगवान से बोले भाई धर्म पत्नी से पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसी समस्या है। तो भगवान शिव ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती से पूछा, क्या पूछा? अहो वत्पवान्येतर प्रजाना पश्य वेशसं क्षीरो मंथो भूता कालभूता विपस्थितम्। हे देवी, इस समय प्रजा पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। क्या संकट आया हुआ है? क्षीरो मंथनो भूता, क्षीर सागर का मंथन करने पर कालभूत उपस्थम, कालभूत नाम का विष उत्पन्न हुआ है। आसाम प्राण परेक्षण विदेम वयम ही में एतावान ही पकड़तो
तो पूरी सृष्टि तीनों लोग जल जाएंगे। आप कहो तो मैं विषपान कर लूं? बोले ऐसा क्यों पूछा? मान लीजिए भगवान शंकर जी प्रजा के कहने से और विषपान कर देते और पार्वती मैया को मालूम पड़ता, पता क्या होता कि मेरे पति को विष पिला दिया, या तो नाश ही हो जाए, खरा नहीं हो जाए। ऐसे पार्वती श्राप देती पूरी प्रजा को, असुर देवता को। इसलिए भगवान शंकर जी ने उनसे सलाह ली है, कहा है धर्मशास्त्र में धर्मपत्नी के लिए सलाह लेनी चाहिए, एक पक्षी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब बोलते हैं तो मां पार्वती तो साक्षात जगज्जननी है, उन्होंने भगवान शिव को आज्ञा दे दी। और उसके बाद में तत्काल ततः करतली कृत्वा वापी हलाहलम विषुम अवक्षेण महादेव कृपया भावन। भगवान शिव ने उसी समय हलाहल विष को लिया और अपने हाथों में लिया। अवक्षा महादेव भूत भावन यक्षागरम तक्षे सारो विभूषणाम। बांध गए, यहाँ तक पहुंच पाया। तभी भगवान शिव को याद आया कि मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम यहाँ पर विराजमान है। अगर मैंने ये हलाहल विष पी लिया और ये अंदर चला गया तो कहीं भगवान को हानि न पहुंचा दे, इसलिए तो घबरा गए, उसको यही रोक लिया। बाहर निकालते हैं सारा जगत जल जाएगा, अंदर पीते हैं तो मेरे इष्ट देव को हानि पहुंच नहीं जाए, इसलिए भगवान शिव ने गले में धारण कर दिया साधो विभूषणम। वह कंठ जो पीला पड़ गया, इसलिए उसी दिन से भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया।
सहस्रे वरदानवा ममन्मन्त्रं दृष्टा सिंधु हविर्धानी ततो भवता। हविर्धानी तो भवता अर्थात यह हविर्धानी का अर्थ है कि हवन अग्निहोत्र को संपन्न करने वाली कामधेनु गाय नहीं, क्योंकि कामधेनु गाय के बिना हम जो है हवन पूजा आदि नहीं कर सकते। तो उनका ही घी, उनका ही दूध, उनका ही दही और उनका गौमूत्र और गौजल ये उपयोग में आता है, इसलिए यहाँ पर हविर्धानी बुला गया कामधेनु गाय निकली। तो उन्होंने कहा भैया सबसे पहले कोई चीज आए तो ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, इसलिए सभी असुरों ने देवता ने मिलकर वो गाय जो है ब्राह्मणों माने ऋषि मुनियों को दान में दे दी। आप पता क्या सोचते हो कि ऋषि मुनि अलग है ब्राह्मण अलग है? ऐसा नहीं है। पहले ऋषि मुनि बोलते थे उनको, और बाद में संत महात्मा बोलने लग गए। आज की भाषा में महाराज बोलने लग गए, ब्राह्मण बोलते महाराज, लेकिन ब्राह्मण माने पहले उनको ऋषि मुनि बोलते थे, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो सन्यासी महात्मा विरत होते थे जिनको माने योगी तपस्वी कहते हैं, आज की भाषा में उनको कहते हैं श्री श्री 1000 श्री महाराज जी। जबकि ये शब्द जो है महाराज नहीं है, संत महात्माओं के विरत ऋषि मुनि शब्द है ये था। बीच में जो संत मत का प्रचार हुआ तो संत महात्मा कहने लगे उनको, लेकिन संस्कृत में शब्द है वह है साधु साधु साधु, ये सब है संत ब्राह्मणों का ऋषि मुनियों। यज्ञस्देवयानस्य वेदया विर्वा, उसके बाद में उच्चै सर्वानाम हयो उच्च पांडु, उच्चै सर्वानाम घोड़ा पांडवा, तो वो देवताओं को दे दिया। उसके बाद में नहीं, उच्चै सर्वा घोड़ा जो निकला था वो राजा बलि को दिया गया, हम गलत बोल रहे। उच्चै सर्वा घोड़ा जो है राजा बलि को दिया गया। और ऐरावत हाथी निकला, तो ऐरावत हाथी जो है देवता को दिया गया, मणिपुत्र देवता को। उसके बाद में फिर कौसुम बड़ी निकली, उनका भैया सब हम आपस में लेते रहेंगे, भगवान विष्णु तो सब कुछ कर रहे हैं, तो कौसुम बड़ी भगवान विष्णु को दे दी। इसके बाद में पारिजात वृक्ष निकला, वो देवताओं को देवलोक में दे दिया गया। उसके बाद में मदरा निकली, वो असुरों ने ले ली, भैया ये हमारे काम की चीज है। वहां पर अन्य 14 प्रकार के रत्न निकले थे, इस सब निकले। फिर उसके बाद में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब तो लक्ष्मी जी को देखकर सबके सब उनको प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए। लक्ष्मी सर्वांग सुंदर, अद्भुत छटा सुंदरता की पराकाष्ठा, कोटि मन मत लावण्य, ऐसा होगा, कोटि मन मत लावण्य, करोड़ों कामदेव जो है वह उनके अंग में दिल में सुंदरता थी, भगवती लक्ष्मी जी की। अब उनको प्राप्त करने के लिए सब लालायित हो गए, आपस में लड़ाई हो जाती। तो ब्रह्मा जी का सुनो, इसका निर्णय करते, उनके हाथ में फूलों की माला दी गई, बोले आप जिसके गले में माला डाल दो उसी के साथ आपका विवाह हो जाएगा, हमारे पानी ग्रहण संस्कार। चलो ठीक है। अब लक्ष्मी जी के हाथ में फूलों की माला है। अब उन्होंने प्रारंभ किया, लक्ष्मी जी ने सबसे पहले दृष्टि जो गई ब्रह्मा जी में गई, तो उन्होंने देखा कि 4 मुख है, सफेद दाढ़ी का चक्का प्यार आगे निकल गई। देवताओं की तरफ, असुरों की तरफ दृष्टि गई, तो असुर जो है हृष्ट-पुष्ट थे परंतु निर्दयी थे, दया नहीं है। देवताओं में दया नहीं होती, उनसे विवाह नहीं किया, आगे निकल गए। असुरों का नंबर आया, असुरों की तरफ देखा तो असुर से आगे निकली तो देवता दिखाई दिए। देवता सुंदर है, वेशभूषा अच्छी है, पर बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऋषि मुनियों की तपस्या में भी दिल डाल सकते हैं। ये स्वार्थ से क्या शादी करनी, उससे आगे निकल गए। फिर वहां पर ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, ऋषि मुनि दिखाई दिए।
अधिकारी हैं, भले हम महाराज हैं, इनसे भी शादी हुई। लक्ष्मी जी ने देखा सब मुझे प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र के किनारे और लेटा हुआ पीला पीतांबर ओढ़ के भगवान विष्णु थे। उनको मालूम था लक्ष्मी जी हमको छोड़ के कहाँ जाएंगी, इसे दांत दुपट्टा सो रहे थे, थके हुए थे। लक्ष्मी ने देखा ये कैसा पुरुष है, सब तो मुझे प्राप्त करने के लिए भागे दौड़े पड़ रहे हैं, ये दांत दुपट्टा सो रहा है, इसको ही मैं अपना वर्णन करूंगी। और जाकर गले में फूलों की माला चढ़ा दी। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। इसलिए आपने देखा होगा जो लक्ष्मी घर के लक्ष्मी के पीछे भागते उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती, और जो जितना लक्ष्मी का त्याग करते हैं उनके पीछे भाग रही है। दिव्य भगवान ब्रह्मा जी के वहां पर प्राण ग्रहण संस्कार किया गया। और उसके बाद में अंत में धन्वंतरी भगवान वहां पर जो है अवतार धारण किया, अमृत का कलश लेकर वहां पर प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। इसमें एक अवतार और हुआ भगवान का, कश्यप अवतार। वो ऐसे हुआ जब मंथन कर रहे थे तो मदराचल जो मधानी थी वो नीचे चली गई। नीचे कोई आधार नहीं था, समुद्र की कोई ठार नहीं है, तो जल ही जल है ना। हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि नीचे जल है और उसके ऊपर समुद्र है। जैसे नदी होती है ना, तो नदी बह रही है, नीचे जमीन है, ऊपर जल। ऐसा नहीं है। पुनः समझ लें, तैतृष्टि दशावरा मैंने अर्थ किया था कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, तो भूमि जो है जल पर टिकी है, जल भूमि पर नहीं टिका। ये समझने वाली बात है। जल के ऊपर पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व, महतत्व से 10 गुना प्रकृति, प्रकृति से 10 गुना परमात्मा। तैतृष्टि दशा, ये जो कुछ होता है ये इसका तात्पर्य हमारे गुरु जी बता देते हैं ये बात। अब कैसे सब नीचे चला गया, हताश हो गए, तब भगवान श्री हरि ने कश्यप अवतार धारण किया। बोलो कश्यप भगवान की, तो उसके पीठ पर रखकर ही उसका मंथन किया गया था। तो यहाँ पर पुनः भगवान 3 अवतार धारण करे इस मंथन में, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। तो इसमें जब धन्वंतरी भगवान ने हाथ में कलश लिया और वहां से मंथन में उसमें से निकले समुद्र में से, जैसे ही ऊपर तक पहुंचे तह तक, उसी समय असुरों ने क्या किया, बांसुरी नाग की जो रस्सी बना रखी थी उसको छोड़ छाड़ कर और एकदम दौड़कर और कलश को छीन लिया। असंतुष्ट प्राणी, चीटिंग वाला जो प्राणी होता है